सुनिए ना, मैंने आपके अकाउंट से 1.5 लाख रुपया निकाला। किस लिए इतने सारे पैसे निकाले मेरे अकाउंट से? आपका प्रमोशन हुआ ना, तो माँ को। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मुझसे बिना पूछे इतने सारे पैसे खर्चा कर दिए? क्या जरूरत है तुम्हें इसे लाने के लिए? पैसे के पेड़ पे उगते हैं? अरे भाई मैं मेहनत करता हूँ अपनी जरूरतों के लिए, ना कि तुम्हारे शौक पूरा करने के लिए। ये मैंने अपने लिए नहीं लिया है, ये तो मैं आपके माँ के लिए ली थी। वो मम्मी कह रही थी कि उनको लक्ष्मी हार पहनना था। अगर मुझे अपने शौक पूरे करने होते ना, तो मैं आपके कम पैसों में भी चोरी छुपके कर सकती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आपकी माँ का है। उन्होंने आपको जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, और हमेशा उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। इसलिए आपकी तरफ से उनको छोटा सा तोहफा देना चाहा। शायद आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रमोशन हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये कोई बड़ी खुशी से कम नहीं है। अगर रिश्तों में भरोसा और अंडरस्टैंडिंग ना होना, तो वो रिश्ता खोखला होता है। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या यार मम्मी, आप भी गहने की बात कर रही हो? मेरे ससुराल वाले तो इतने गरीब हैं कि इनके घर पे ठीक से राशन भी नहीं रहता है। सुबह 1 किलो दाल आया है, तब तो जाके खाना बना है। दीक्षा, मुझे भूख लगी है, खाना निकाल दो। 1 मिनट मम्मी जी, आप चलिए मैं आती हूँ। अरे क्या बताऊँ मम्मी आपको, कल जेठ जी ने जेठानी जी को थप्पड़ मारा। और तो और मम्मी, सुबह ये बुढ़ा बुढ़िया को चिल्ला रहा था। क्या बोलूँ मम्मी, इनके ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। दीक्षा, हाँ बोलिए। तुम इस घर की सारी बातें अपनी माँ को क्यों बताने लगती हो? अगर मैं अपनी माँ को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अगर बतानी है तो अच्छी बातें बताओ ना। जब तक ये ससुराल की बुराई मायके में करती रहोगी ना, तो इस परिवार को कभी नहीं अपना पाओगी, और फिर तुम्हारी मम्मी को लगेगा कि तुम यहाँ खुशी नहीं हो। और मुझे लगता है इस घर की कुछ बातें तुम्हें अपनी मम्मी से नहीं बतानी चाहिए। जी, मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगी। क्या अपने ससुराल की बुराई मायके में करना सही है या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे बहुरिया, तैयार हो गई? अरे माँ जी, इतना तो तैयार हो गई हूँ, अब और कुछ बाकी है का? अरे हाँ, मेरा एक काम बाकी है। कुछ खाया पिया? ननद जी सुबह चटनी और पकौड़ी देके गई थी, तो वो खा के हमारा पेट एकदम भर गया। अच्छा ठीक है, तैयार होके बैठी रहना, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जी सासू माँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे बाप रे, इतना बड़ा मंगलसूत्र हमारे लिए? हाँ। ये तो बहुत महंगा होगा ना? इतने सारे गिफ्ट? हाँ, ये देखो, इतना सारा गिफ्ट मिला हमको मुंह दिखाई पर। एक काम करो, ये सब माँ के पास संभाल कर रख दो, बहुत महंगा है ना। नहीं नहीं, हमारी मम्मी ने कहा था कि अपना सामान खुद ही संभाल के रखना, तो इसे हम खुद ही संभालेंगे। आपकी मम्मी को नहीं देंगे संभालने के लिए। मैं तो अच्छे के लिए बोल रहा था। अरे नहीं नहीं, हम अपना सामान संभाल लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा ठीक है बाबा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ तो अगर कोई हमारा सामान चुरा लिया तो? एक तो इतनी मुश्किल से इतना सारा गिफ्ट मिला है, वो भी पहली बार। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे, धीरे धीरे। अरे दीदी, वो पनीर का। सॉरी दीदी, लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बताओ ना क्या हुआ। दीदी एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानोगी ना? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, पूछो। दीदी, आप लोग की शादी को 5-6 साल तो हो ही गया होगा, लेकिन अभी भी आप लोग के बीच इतना प्यार और रोमांस कैसे है? जब पति पत्नी का एक दूसरे से प्यार बराबर का होता है ना, तब प्यार और रोमांस कभी खत्म नहीं होता। और ये तो है ही बहुत रोमांटिक। हाँ, वैसे जेठानी जी आपकी इस उम्र में भी मजे ही मजे हैं। धत, बहुत मजाक करती हो। अरे दीदी, आपसे मजाक नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? अब अपनी खड़ूस सास से मजाक तो कर नहीं सकती हो। और मेरे नकचड़े पति, उनसे तो बात करने में ही डर लगता है, बात बात पे मुंह फुला लेते हैं। बातों बातों में तो तुम भूल गई होगी कि किस काम के लिए आई थी। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं भूली नहीं हूँ। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि पनीर का मसाला कहाँ रखा है? मैंने फ्रिज में डाल दिया था। ठीक है दीदी। ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी, अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है, पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा। माँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है, जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी, आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी?
माँ जी, हाँ बहू। आप तो ये पर्स लेकर जाना ही भूल गई। अरे हाँ, ये तो भूल गई, ला दे। ये लीजिए। माँ, अब कहाँ जा रही है? बेटा मुझे लेट हो रहा है, तू बहू से ही पूछ लेना। भाभी, माँ कहाँ जा रही है? वो दीदी, माँ अपने लिए लड़का देखने गई है। भाभी, आप लोग मुझे इस घर से इतना जल्दी निकलना चाहते हो? जल्दी हम लोग नहीं छोटी, जल्दी तुम ही निकलना चाहती हो। भाभी, ऐसे कोई बात नहीं है, मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ। अरे छोटी, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो ना, माँ जी उसी लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय करने गई है। सच में भाभी? हाँ छोटी। लोग सच कहते हैं, भाभी बड़ी बहन जैसी होती है, बिना कहे दिल की बात समझ जाती है। छोटी, वो भाभी ही कैसी जो अपने ननद की दिल की बात ना समझ सके। भाभी, आपके पास बहुत सुंदर सुंदर साड़ी, एक साड़ी मुझे देंगी क्या? मेरे कॉलेज में प्रोग्राम है तो मुझे पहनना है। हाँ छोटी, ले जाओ ना। ये लो साड़ी, और ये इस साड़ी का ज्वेलरी, तुम यही पहन कर जाना। पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा सुंदर तुम ही दिखोगी। ठीक है भाभी। बहू, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बेटी तुमसे कुछ न कुछ मांगते ही रहती है, कभी साड़ी तो कभी कुछ। मैं उसे समझाऊंगी कि आइंदा वो तुमसे कुछ ना मांगे। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही है? छोटी मेरी ननद नहीं, बल्कि वो तो मेरी बहन जैसी है। और क्या हुआ अगर दो बहनें आपस में मिल बांट कर कपड़े पहने थे? मैं बहू हूँ इस घर की, और सबका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। मैं इससे तो नहीं भाग सकती ना। जीती रहो। माँ जी, ये लीजिए इनके इस महीने की पगार। लेकिन बहू, ये पैसा मुझको क्यों दे रही है? माँ जी, ये पैसे आपको उन्होंने घर खर्चे के लिए दिए हैं। बहू, जब तू नहीं थी तो घर का खर्चा मैं चलाती थी, अब तू आ गई है तो घर का खर्चा तू चला। माँ जी, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मुझे तो घर का खर्चा चलाना ही नहीं आता है। बहू, जब मैं आई थी तो मैं भी घबराती थी, घर का खर्चा कैसे चलाऊं। अब देखो मैंने घर का खर्चा संभाल लिया है। बहू, तुझ पे पूरा विश्वास है, तो जिम्मेदारी तो उठा पाए। तो क्या आपकी भी सास आप पर इतना ही विश्वास करती है? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रही कि थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू, जाओ जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें? कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ।
देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है? माँ जी क्या बात है, आज तो तू बड़ी खुश लग रही है। हाँ माँ जी, बात ही कुछ ऐसी है, आप भी सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। तो सुना फिर, कर दे मुझे भी खुश। माँ जी पैकिंग कर लो जल्दी, इनको छुट्टी मिल गई है, हम घूमने जा रहे हैं। कहाँ घूमने जा रहे हैं बहू? माँ जी हम सब गोवा जाएंगे, बीच पर नहाएंगे और नारियल पानी पियेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। बहू अभी मेरी कहाँ उम्र है गोवा जाने की, जब उम्र थी तब तेरे पापा लेकर नहीं गए, अब क्या करूँगी मैं जाके, इसलिए तुम लोग जाओ। नहीं माँ जी आपको जाना ही पड़ेगा, ये देखो मैंने टिकट भी कराई है, एक आपकी और एक मेरी, एक उनकी। बेटा अगर चलना ही था तो वृंदावन चलते, फिर तो मैं खुशी खुशी आती, लेकिन ये गोवा हुआ मैं नहीं जा सकती। तू क्यों हंस रही है? क्योंकि माँ जी हम वृंदावन ही जा रहे हैं, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। सच में? हाँ जी माँ जी, अब खुशी खुशी चलने की तैयारी करो। ठीक है बहू। बहु सब्जी लेने को जा रही हूँ, बता क्या लाऊं? मम्मी जी कुछ भी ले आओ। भिंडी ले आऊं? मम्मी कौन खाता है भिंडी? तोरई ले आऊं? तोरी मुझे पसंद नहीं है। ठीक है तो फिर अरबी ले आऊं? अरबी बच्चे नहीं खाते मम्मी। तो आलू टमाटर लेके आ रही हूँ। क्या मम्मी रोज की रोज आलू बनवाते हो? तो फिर क्या सब्जी लाऊं, तू ही बताए ना। मम्मी कुछ भी ले आओ जो आपका मन करे। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी, समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। भाभी आप ये क्या करने जा रही हैं? दीदी खाना बनाने जा रही हूँ। भाभी आपको पता है कल आपकी डिलीवरी होने वाली है। दीजिए मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। भाभी छोटी का कॉल आ गया। हाँ छोटी बोल। कल भाभी का डिलीवरी होने वाला है, याद रहे लड़का ही होना चाहिए। अरे तू टेंशन क्यों लेती है, लड़का ही होगा। ठीक है दीदी मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। भाभी आपकी माँ का कॉल है। हेलो। हाँ माँ। और बेटा कैसी है? कल तेरी डिलीवरी होने वाली है ना? हाँ माँ कल मेरी डिलीवरी की डेट है। बेटा भगवान से प्रार्थना करना कि इस बार तुझे लड़का ही हो। हाँ आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, लड़का ही होगा। ठीक है बेटा उसका ख्याल रखना, कल मैं हॉस्पिटल में पहुँच जाऊंगी। दीदी अगर लड़की हुई तो? भाभी लड़की हुई तो इस घर में लक्ष्मी आएगी, और लड़का हुआ तो हमारे घर का वंश बढ़ेगा, और हमारे घर का वंश बहू तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है आपकी तरह। ठीक है जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख।
हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं दो बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ। मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से।